हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10 के अध्याय 15 का यानी कि एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको आप सब लोग अच्छे से देखेंगे कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी थैले में बिना झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। देखिए, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। प्रायिकता में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक थैला है, क्या है? एक थैला है, इस तरह से समझ रहे हैं। और इस थैले में कुछ गोलियां रखी गई है और वो गोली जो है एक किसकी है? नींबू की महक वाली। इस थैले में जब देखा गया कुछ सुगंधित आया होगा तो बोला गया कि वो नींबू की महक वाली है। ठीक, तो ये इसमें कुछ नींबू है। कहने का मतलब क्या है? नींबू है, समझ गए। अब इसके बाद कहा क्वेश्चन कि एक लड़की मालिनी जो है इस थैले में बिना झांके बिना देखे उसमें हाथ लगाती है और हाथ लगाने के बाद में एक गोली को निकालती है और निकाल लेती है। तो हमको बताना है कि क्या वो नींबू जो थैले में से निकली गोली है सचमुच में संतरे की है। यही बताना है कि वो संतरे के है कि नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन कहा है कि इस थैले में केवल क्या है? केवल नींबू की महक वाली है। केवल नींबू की महक वाली है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप सब हमेशा ध्यान देंगे कि जब केवल नींबू की महक वाली है तो संतरे की कहां से हो जाएगी? केवल नींबू है तो संतरे तो होगा नहीं। तो इसकी प्रायिकता, फर्स्ट की प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो संतरा तो इस थैले में है नहीं, तो प्रायिकता हमारा क्या होगा? शून्य होगा। डायरेक्ट इस तरह का ऐसे लिखेंगे, शून्य होगा। समझ गए? क्योंकि संतरा है नहीं, नींबू है। अब इसके बाद चलिए, इसी में दूसरा दिया है, कहा है कि नींबू की महक वाली है। क्या है? नींबू की महक वाली। तो जब नींबू की महक वाली निश्चित तौर पर है, क्योंकि थैला में केवल नींबू की गोली है, नींबू की महक वाली गोली है, तो निश्चित है कि इसमें क्या है? नींबू की गोली है। इसलिए दूसरा नींबू की प्रायिकता हो जाएगा। यहां प्रायिकता आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या होगा? एक होगा। यही आपका आंसर होगा। इसलिए कि केवल नींबू है और कुछ है नहीं, और पूछा भी नहीं है कि कितने इसमें नींबू के गोली है। इसलिए यह निश्चित आंसर आपका क्या होगा? एक होगा। क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? कि फर्स्ट में दिया है कि लाल हो और सेकेंड क्वेश्चन बनाया कि लाल नहीं हो। हम सब लोग इसको समझेंगे कि एक थैला है और उस थैले में कुछ गेंद दिख रहे हैं। इस तरह से ये थैला है, समझ गए। और इसमें 3 लाल है। क्या है? 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इस तरह से गेंद है। अब इसके बाद बोला कि यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब हुआ बिना पक्षपात स्वतंत्र रूप से उसमें से थैले में से निकाला गया। तो जब थैले में से निकाल दिया गया तो उस गेंद को बताना है कि क्या वो लाल है। तो लाल है तो उसकी प्रायिकता क्या है, उसी को ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि उस थैले में कुल कितने गेंद हैं। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, थैले में कुल गेंद, इसी को कहा जाएगा कुल परिणाम। क्या कहा जाएगा? कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम प्रायिकता चैप्टर में इस तरह से लिखा जाता है, कुल संभव परिणाम। तो यहां हम देख रहे हैं
यहां देख रहे हैं कि थैले में कुल गेंद 3 गो लाल है और 5 गो कितना है, काली है। तो कुल कितने गेंद हो गए, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 3 और 5 8, ये कुल 8 गेंद हो गए। नहीं, ये 8 गेंद हो गए, तो इसको हम कहेंगे कुल संभव परिणाम। क्या बोलेंगे, कुल संभव परिणाम। अब चलिए चलते हैं लाल हो। क्या बोला है, लाल हो। तो जब कोई भी कलर का जब बोल दे तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पर जाते हैं कि ये लाल पूछ दिया तो इसमें लाल गेंद कितने हैं, क्या है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि लाल गेंद कितना है, 3 है। नहीं, 3 है ना। तो जब ये 3 है तो हम लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, चाहे लाल गेंदों की संख्या हो गया। इसी को कहा जाएगा परिणाम, संभव परिणाम। क्या बोला जाएगा, संभव परिणाम। समझ गए, ये संभव परिणाम बोला जाएगा। यानी कि लाल गेंदों की संख्या तो कितना हुआ, 3 हुआ, 3 गेंद। लाल गेंदों की संख्या कितना है, 3। अब चलते हैं, सूत्र लगाते हैं प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर ऐसे लिखते हैं, देखिए प्रायिकता को सूचित किया जाता है PE से, इस तरीका से। तो प्रायिकता बराबर हमारा होता है परिणामों की संख्या, क्या होता है, परिणामों की संख्या इसके बट्टे में हो जाता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो आप सब लोग देख रहे होंगे कि परिणाम कितना निकल गया। इसमें जो परिणाम पूछा ना, कहने का मतलब कि जो लाल गेंद है यही आपका परिणाम है, लाल गेंदों की संख्या जो है यही आपका परिणाम है। तो परिणामों की संख्या क्या प्राप्त हुआ, 3 हो गया। और कुल परिणामों का संख्या क्या है, तो जो पूरा थैले में जितनी गेंद है वो कुल परिणामों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ 8 गेंद जो हुआ हमारा कुल परिणाम हुआ। अब देखते हैं, ये कटने जोग है ना तो कटा देते हैं, यदि कटने जोग नहीं है ना तो इसी को लिखते हैं, यही इसका आंसर हुआ। अब चलिए पूछा है दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं कि लाल नहीं हो। क्या पूछ दिया, लाल नहीं हो। तो थैले में अब पूछ दिया कि लाल नहीं हो तो क्या होगा, थैले में 2 कलर है, 2 रंगीन गेंद है, एक लाल है और एक काली है। तो यहाँ लाल नहीं हो का प्रायिकता निकालना है, लाल नहीं हो तो क्या होगा, काली होगा। तो काली गेंदों की संख्या लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, लाल नहीं हो। पूछा है दूसरा कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ गेंद क्या होगा, मतलब गेंद काली है। क्या है, काली है। तो काली है तो काली गेंदों की संख्या कितना है, 5 है। तो परिणामों की हमारा संख्या क्या हो जाएगा, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए, क्या होगा, 5 होगा। अब चलते हैं प्रायिकता जब निकालेंगे, इसका प्रायिकता जब निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर हमारा क्या होता है, प्रायिकता बराबर आपके सामने सूत्र दिख रहा है कि परिणामों की संख्या हमको मालूम हो गया 5। समझ गए। और कुल परिणामों की संख्या क्या है, तो कुल परिणाम हमारा 8 गेंद है। तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि कटने वाला हो तो कटाते हैं, नहीं तो यही इसका आंसर होगा। समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन प्रायिकता के आते हैं और मस्ट एक जरूर आएगा क्वेश्चन। आप सब लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है।